हेलो दोस्तों, सुबह सुबह एचकेएन 3 नए धमाके। जी हाँ दोस्तों, एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से 2 नए आदेश और एक बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर 3 नए लिंक एक्टिव। सुबह सुबह बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए नई वीडियो लेकर आज फिर से हाजिर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर, डीसी रेट, पार्ट टाइम या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज है 9/1/2025। सबसे पहले चलते हैं एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर। सबसे पहले आपको एचकेएन सर्च करना है। जैसे ही आप एचकेएन सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर स्प्रिंट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ डिपार्टमेंट लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी हो, इनवॉइस हो, ईपीएफ हो, ईएसआईसी हो, वो सारे के सारे जितने भी काम करने होते हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से होते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले दे दिया गया है, इनवॉइस रिमेनिंग अनपेड टिल मंथ एंड शैल बी कैंसल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। इसके अंदर दिया गया है, जैसे ही आपकी इनवॉइस जनरेट होती है, जैसे वैसे एक्चुअल कुछ टाइम पहले होता था कि जैसे ही इनवॉइस होती थी वो कुछ 2 3 4 महीनों के लिए ऐसे ही पड़ी रहती थी, और जैसे ही डिपार्टमेंट कौशल रोजगार निगम को आपकी पेमेंट देता था वो वैसे कहीं ना कहीं वजह से रुक जाती थी। जैसे आप ये लगा लीजिए, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूलों में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा उनको ही परेशानी होती थी वो सैलरी की वजह से। लेकिन अब इसके अंदर बोल दिया है, जैसे ही कोई भी इनवॉइस जनरेट होता है तो उस मंथ के लास्ट डे तक उसको क्लियर कर दिया जाएगा या फिर वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर डिपार्टमेंट इस महीने का आपका जो इनवॉइस जनरेट है वो नहीं देता, पेमेंट डिपार्टमेंट जो कौशल रोजगार निगम को जो आपकी सैलरी देता है, तो वो लास्ट डे ऑफ सेम मंथ वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरे के अंदर क्या दिया गया, जैसे यहाँ दिया गया, नो डियर डीडीओ कॉन्टेक्ट योर एचओडी फॉर एरियर रिक्वेस्ट अप्रूवल ऑप्शन परमिशन फॉर मोर देन 3,000 रुपए। जैसे कोई डीडीओ अगर अपने कर्मचारियों को एरियर देना चाहता है तो उसके अंदर दिया गया है, अगर वो मोर देन 3,000 से ऊपर का जो एरियर उसको देना चाहता है, तो इसमें क्या बोल दिया गया है, अगर 3,000 तक का तो वो अगर एरियर देना चाहता है तो वो कर्मचारियों को दे सकता है। लेकिन उससे अगर ज्यादा देना चाहता है तो उसको यहाँ किया गया, कॉन्टेक्ट यूर एचओडी फॉर एरियर रिक्वेस्ट अप्रूवल, तो उसको अपने एचओडी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और उससे ज्यादा जो 3,000 से ऊपर वाले एरियर वाले अगर वो देना चाहता है तो एचओडी से उसकी रिक्वेस्ट अप्रूवल लेनी होगी। इसमें डायरेक्टली सिंपली मेंशन में आपको बताने वाला हूं। इसके अंदर ये बोला गया है, अगर कोई भी डीडीओ अपने कर्मचारी को 3,000 रुपए तक का एरियर देना चाहता है तो वो दे सकता है। अगर उससे ऊपर देना चाहेगा तो उसको एचओडी, जो कि एक्शन अधिकारी बनाए गए हैं एचओडी, उससे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 3 पर क्या दिया गया है, डिपार्टमेंट में राइज द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल रिक्वेस्ट अप टू 31/3/2025। अगर कोई डिपार्टमेंट अपने किसी भी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की रिक्वेस्ट लगवाना चाहता है तो 31/3/2025 से पहले वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। क्योंकि जी हाँ दोस्तों, पहले एक्चुअल में ये होता था कि लेटर आते थे, भाई इसकी अब इसका टाइम पीरियड बढ़ाना है, अब ऐसा करना है। लेकिन अब कोई भी अधिकारी अपने डिपार्टमेंट के किसी भी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवा सकता है। वो अपनी 31/3/2025 से पहले इसकी ऑफिशियल साइट पर डिपार्टमेंट लॉगिन करने के बाद वो अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है, जिससे उसका टाइम पीरियड कर्मचारी का बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पहले एक्चुअल में क्या होता था, उसके अंदर ये होता था कि कर्मचारी बोलते, हमारे पर कॉमेंट आते थे, सर हमारा टाइम पीरियड कब बढ़ेगा, हमारा टाइम पीरियड बढ़ा नहीं है, हमें ये परेशानी है। लेकिन अब डायरेक्ट साइट पर ही इसका ऑप्शन दे दिया गया है, जिससे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का रिक्वेस्ट जो भी डीडीओ है वो अपना लॉगिन करने के बाद जो डिपार्टमेंट में लगा सकता है कि भी इस कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आप बढ़ा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।